फाइनेंशियल रिलेटेड विचार जो हमें फाइनेंशियली कुछ अच्छा बताने और हमें अपने आप को अभी के पोजीशन से ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये 10 प्रेरणादायक विचार में से सबसे पहला है, समय और पैसा दोनों की कीमत तभी समझ में आती है जब वे हाथ से निकल जाए। निवेश समय पर करो, सफलता अपने आप आएगी। छोटे बचत छोटे बचत बड़ा भविष्य बनाती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाने की आदत थी कल की बड़ी संपत्ति का आधार बनती है। दोस्तों, इस विचार पर अगर मैं बोलना चाहूं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं। अगर आप कंपाउंडिंग का मैजिक जानते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा कि एक छोटा 500 रुपया की भी इन्वेस्टमेंट अगर कोई आदमी अपने अर्ली एज में इन्वेस्ट करता है तो हो सके जो लोग 40 प्लस में अगर 10 15 20 हजार भी कर रहा है ना, उससे ज्यादा अर्न कर सकता है, क्योंकि वो कंपाउंडिंग का फायदा उसे मिलेगा ज्यादा समय देने से। आय बढ़ाना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है खर्चों को काबू में रखना। अमीरी कमाई से नहीं, समझदारी से आती है। तो दोस्तों, आप कितना कमाते हैं इससे आपकी संपत्ति का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आप कितना बचाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 10 लाख भी कमाए और 10 के 10 खर्चा कर दे, लेकिन अगर कोई 10 हजार कमाए और उसमें से 5 हजार बचा ले तो ये ज्यादा अमीर है बशर्ते 10 लाख वाला से। सपने बड़े रखो, सपने बड़े रखो, लेकिन उनके लिए वित्तीय योजना और मेहनत भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। बिना योजना के सपना सिर्फ ख्याल होती है। तो दोस्तों, सपना तो हम सब और जो भी है इस दुनिया में आए देखते रहते हैं, लेकिन क्या केवल सपना देखने से हम अमीर, धनवान और फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि सपने जो देखे उसके हिसाब से अपना प्लानिंग भी होनी चाहिए और उस प्लानिंग के हिसाब से हमें अपनी इनकम के साथ अपनी स्किल को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। पैसा गुलाम बने, पैसा गुलाम बने, मालिक नहीं। पैसा कमाओ लेकिन अपने मूल्यों और समय की कीमत पर नहीं। दोस्तों, ये लाइन रियल में हम सब की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। ये हमें बहुत कुछ बता जा रहा है, क्योंकि पैसा आज के दिन में हमें गुलाम बना कर रखा है और पैसा मालिक है, हम गुलाम उसके हैं। क्यों? और ये क्यों किसके ऊपर अप्लाई होगा? क्योंकि अगर हम पूरे दिन पैसा कमाने के लिए खुद को, अपने आप को किसी भी काम में लगाए रखे तो बताइए यहाँ कौन मालिक है? पैसा ही मालिक होगा, क्योंकि उसे कमाने के लिए हम दिन भर उसके पीछे भागे जा रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा करेंगे, जब आप मालिक होंगे और पैसा आपका गुलाम होगा, इसका मतलब होता है कि आपका पैसा आपको कमा कर दे, आपका आदेश माने, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कराए, आपका बिजनेस बढ़ाए, ये सारे जरूरी है। और जितने भी धनवान आदमी है उसके लिए पैसा काम करता है, पैसा के लिए धनवान आदमी काम नहीं करता। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, मानसिक संतुलन और वित्तीय स्वतंत्रता में होता है। खर्चों को समझो, जीवन आसान हो जाएगा। दोस्तों, इसमें बहुत कुछ बता रहा है, जैसे आप कितना बैंक में पैसा रखे हैं इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, बशर्ते आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आप अपना वित्तीय यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे देख रहे हैं, आपके खर्चे कितने हो रहे हैं, आपकी कमीनी कितनी हो रही है, डैट मीन्स आपकी क्या बजटिंग है। ये सारे अगर आपके थॉट क्लियर है तो आप रियल में अमीर है। बैंक बैलेंस तो कि एक नंबर है केवल। निवेश एक आदत है जो वक्त के साथ आपकी आज़ादी की कुंजी बनाती है। जितना जल्दी शुरू करो उतना बेहतर भविष्य होगा। तो निवेश से ही हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, क्योंकि निवेश एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो समय के साथ कंपाउंड होकर काफ़ी ज़्यादा बन जाता है और जो उसकी रिटर्न होती है, अगर हम अपने खर्चे को कंट्रोल में करके रखें तो उसके रिटर्न से ही हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा कर लेंगे और इसी स्थिति को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं।
मुश्किलें हर किसी को होती है, मुश्किलें हर किसी की होती है, लेकिन जो वित्तीय रूप से तैयार होता है वह उनसे मजबूती से उभरता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आती है और ये आना ही है, क्योंकि हर समय सिचुएशन बदलती है। लेकिन अगर कोई आदमी अपना फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज करके रखा है, अपनी वित्तीय प्लानिंग करके रखा है, हर इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग तरीका, अलग अलग रूप में, जैसे इन फाइनेंस में इंश्योरेंस लेना, हेल्थ इंश्योरेंस लेना या अपने रिजर्व फंड, ये सारे अगर वो सोच समझ कर बना के रखा है तो वित्तीय स्थिति उसके लिए बहुत कष्टकारी नहीं होगा, वो काफी जल्दी और आसानी से उभर जाएगा। दोस्तों, खर्च करो लेकिन समझदारी से। हर रुपया एक सैनिक है, उसका वहां भेजे जाना। हर रुपया एक सैनिक है, उसको वहां भेजो जहां वो तुम्हारे लिए पैसा कमा सके। तो दोस्तों, खर्च करो लेकिन समझदारी से। इसका सिंपल मतलब है कि हमारा एक रुपया भी है ना, वो हमारे लिए सैनिक है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने ऐसे सैनिक करोड़ों में बना रहे हैं, क्योंकि वो हर रुपया हमें कमा कर देगा और बाद में एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब हमें कमाने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारा रुपया कमाकर हमारा हर खर्चा, ज़रूरत और इवन हमारा वेल्थ को भी खुद ब खुद बढ़ाते रहेगा। दोस्तों, इस 10 प्रेरणादायक मोटिवेशनल फाइनेंशियल थॉट का ये आखिरी विचार है, जो है, जो लोग भविष्य की सोच कर आज संजोते हैं वही आने वाला कल में दूसरे को प्रेरणा बनते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे आसपास सर्कल में होते हैं जो क्या कहते हैं कि कल कौन देखा है, कल किसने देखा है, आज मस्ती करो, जियो, मौज मस्ती करो। दोस्तों, जरूर मौज मस्ती करिए, हर चीज करिए, लेकिन कल के लिए भी सोचिए, क्योंकि अगर आज की एक रुपया भी कल के लिए आपकी भविष्य की एक सीढ़ी साबित होगा। तो हमेशा कम उम्र से ही छोटे छोटे निवेश करना शुरू करें। वो निवेश अपने इनकम के साथ बढ़ाते जाए, लेकिन ये याद रखें, निवेश होती रहनी चाहिए और वो निवेश हमेशा लाइफ लॉन्ग, जो आपको कंपाउंड करके आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम ही एक्चुअल फ्रीडम है। जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई वही रियल में आज के दिन में स्वतंत्र है, और बाकी सारे लोग गुलाम हैं। किसका गुलाम? तो पैसा का गुलाम, क्योंकि पूरे दिन उसी के लिए तो हम काम करते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप इस 10 विचारों में से कोई भी एक विचार को अपना लेंगे तो भविष्य में आपको आज की स्थिति से बेहतरीन जरूर बना पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।